हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ट्रेन विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से 30 सेकंड तक चलती है। इस समय पर ब्रेक लगाया जाता है और एक समान त्वरण से ट्रेन अगले 1 मिनट में रुक जाती है। ज्ञात करें ट्रेन की अधिकतम चाल। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, समझते हैं बच्चों इस प्रश्न के लिए जो उचित मुख्य उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, एक कोई कार है जो कि सरल रेखा में बच्चों गति कर रही है धरातल पर। ये कार है बच्चों, ये विराम अवस्था से चलती है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया है। और कुछ दूरी तय करने के बाद बच्चों, जो दूरी है वो s है, ये तय करने के बाद बच्चों इसका अंतिम वेग v हो जाता है और इसमें समय t लगता है बच्चों। तो देखिए, अगर बात की जाए बच्चों, इसमें जो त्वरण है वो नियत त्वरण बन रहा है पूरी गति के दौरान। त्वरण का मान परिवर्तित नहीं हो रहा, जो त्वरण है वो नियत है। तो इस स्थिति में बच्चों जो गति की समीकरण होती है, वो गति की समीकरण को लागू किया जा सकता है और अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहली समीकरण होती है v बराबर u धन at। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 a t का वर्ग। और तीसरी समीकरण होती है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। अब देखिए बच्चों, इसी गति के दौरान बच्चों अगर इस कार ड्राइवर को बच्चों यहाँ पर अवरोध दिखता है तो ये अचानक ब्रेक लगाता है। अब अचानक ब्रेक लगाता है तो बच्चों कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। वो दूरी बच्चों यहाँ पर इसको S2 नाम और इसको S1 नाम देते हैं। तो बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि अगर इसको अवरोध दिखेगा तो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा तो बच्चों इसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। और ये कुछ दूरी पर चलने के बाद बच्चों ये वेग कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों जो इस स्थिति में जो त्वरण है वो नियत है, लेकिन ये मंदित त्वरण होता है बच्चों, जो कि वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये क्या करेगा बच्चों, मंदन त्वरण इसके वेग को धीरे धीरे कम करेगा और एक क्षण बाद इसका वेग को क्या कर देगा, 0 ले जाएगा। बस बच्चों यहाँ पर अंतर इतना सा कि जो त्वरण होगा ये ऋणात्मक त्वरण होगा, क्योंकि मंदन का त्वरण है। और यहाँ पर जो त्वरण होगा ये धनात्मक त्वरण होगा, क्योंकि ये इसके वेग को बढ़ा रहा है पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में बच्चों वेग को घटा रहा है, इसलिए मंदित त्वरण होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि विराम से चल रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया है। एक समान त्वरण, तो बच्चों यहाँ पर त्वरण की स्थिति मिल चुकी है कि एक समान त्वरण है, इसका मतलब गति की समीकरण लागू की जा सकती है। तो देखिए इस त्वरण का मान इन्होंने बताया भी गया है कि ये त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है और समय जो लिया गया है वो 30 सेकंड का समय लिया गया है। ठीक है, तो 30 सेकंड का समय लिया गया है। तो देखिए बच्चों, अभी तक की स्थिति के दौरान ये ज्ञात कर सकते हैं गति की समीकरण लगाकर कि अंतिम वेग कितना रहा होगा। इस गति के दौरान इस ट्रेन का अंतिम वेग कितना रहा होगा, तो पहली समीकरण का प्रयोग करके अंतिम वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो v, u का मान 0 है धन 2 गुना 30। तो यहां से निकल के आ गया बच्चों 60 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इस गति के दौरान इस ट्रेन का अंतिम वेग 30 सेकंड में इतना प्राप्त हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, उसके बाद बोला गया है कि इस समय पर ब्रेक लगाया जाता है। जब इसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड ये प्राप्त कर लेता है तो बच्चों यहाँ से इसका ब्रेक लगाया जाता है और एक समान त्वरण से वापस बच्चों यहाँ पर एक समान त्वरण बोला गया है, इसका मतलब गति की समीकरण लागू की जा सकती है और 1 मिनट में रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चों ये 0 से चलता है, ठीक है, विराम अवस्था से चलता है। इसका वेग जो है ये v का मान बच्चों ये हो जाता है 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर वापस 1 मिनट जो समय लगता है उसके बाद ये रुक जाता है। तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 60 के बाद 0 हो गया अंतिम वेग। तो इस गति के दौरान, द्वितीय गति के दौरान, ये स्थिति पहली और स्थिति दूसरी, ठीक है। तो दूसरी स्थिति के लिए पहली स्थिति का अंतिम वेग दूसरी स्थिति के लिए प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा। तो वो कितना हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड, और इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0। तो देखिए बच्चों, यह बोला गया है कि ट्रेन की अधिकतम चाल, तो ट्रेन की अधिकतम चाल जो गति के दौरान प्राप्त होगी वो होगी 60 मीटर प्रति सेकंड।
तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।